किसान आंदोलन पर अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि किसान संगठनों की सरकार के प्रस्ताव पर अहम मीटिंग होने वाली है। सरकार ने कृषि कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाने की बात कही है, जिस पर अब से करीब 1 घंटे बाद दोपहर 12 बजे किसान नेताओं की बैठक है। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली इस मीटिंग में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। सरकार के प्रस्ताव पर 8 किसान संगठन अलग से बैठक कर रहे हैं और दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में प्रस्ताव पर फाइनल चर्चा की जाएगी। तो आज ये फैसला हो पाएगा किसान संगठनों के नेताओं की बैठक के बाद कि जो प्रस्ताव कल सरकार की तरफ से दिया गया है कि 1.5 साल तक इस कानून को रोक दिया जाएगा, क्या उस पर किसान संगठन राजी हैं, क्या उस पर किसान राजी हैं। इस पर आज किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद कोई फैसला हो सकता है। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर मीटिंग करने वाले हैं, तो 2 और मीटिंग पर भी सबकी निगाहें हैं। पहली मीटिंग है किसानों और पुलिस के बीच। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर किसानों से बात करने सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं, जबकि पुलिस उन्हें दिल्ली में घुसने से मना कर रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी भी आज किसानों के साथ बैठेगी। कमेटी ने बैठक में किसान नेताओं को बुलाया है। इस बैठक में किसान नेताओं और कमेटी के सदस्यों की आमने सामने बातचीत होगी। तो ये अहम खबरें हैं जो आज की हैं। आज किसान आंदोलन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो भी किसान नेताओं से मुलाकात करेगी। तो आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं किसान नेताओं से मुलाकात करने और उन्हें इस बात के लिए मनाने कि वो ट्रैक्टर परेड दिल्ली में आउटर रिंग रोड पे जो उनका करने का इरादा है वो ना करें। गौनिका अरोड़ा सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं, जबकि दीक्षा पांडे पूसा इंस्टीट्यूट से हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। सबसे पहले गौनिका, आप बताइए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी आज बातचीत करने वाले हैं, क्या किस तरह के नतीजे निकलने की उम्मीद है, क्योंकि कल भी ये बातचीत हुई थी और बातचीत बेनतीजा रही थी। ट्रैक्टर परेड पर किसान अड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वो ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं और 26 जनवरी को ही वो आउटर रिंग रोड की मांग कर रहे हैं कि आउटर रिंग रोड पर उन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने दी जाए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ कल भी उनकी बैठक थी और आज भी ये बैठक 11 बजे शुरू होनी है। हालांकि 12 बजे की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर उसे किसान क्या मांग रख रहे हैं और अगर उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस उन्हें मनाएगी कि ये ट्रैक्टर परेड वो अभी ना निकालें, क्योंकि 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकाली जानी है। ऐसे में वो इस परेड को निकालकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब ना करे। इसके अलावा एक और बैठक अभी 12 बजे होनी है, जो कि 32 किसान संगठनों की बैठक है। ये तमाम वो किसान संगठन है जिनके नेता कल उस बैठक में गए थे जो कि सरकार के साथ हुई थी और जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि 1.5 साल तक कानूनों पर सरकार रोक लगा देगी और उसके बाद जो कमेटी बनेगी वो कमेटी ही किसानों के साथ बातचीत करके आगे का जो इस पूरे कृषि कानूनों को लेकर किस तरह की जो राय है वो बनाई जानी है, किस तरह के बदलाव किए जाने हैं वो तय करेगी। और एक और बैठक जो कि 8 किसान संगठनों की है वो अलग के बाद सभी किसान संगठनों की एक किसान संयुक्त मोर्चा की जो बैठक है वो दोपहर 2 बजे होगी। उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि आखिर रूपरेखा क्या होगी। जो सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव को लेकर आखिर कल जो सरकार के साथ बैठक होगी उसमें क्या जवाब देना है, क्या उस प्रस्ताव को मंजूर करना है या फिर उस प्रस्ताव। चलिए, आज बहुत कुछ साफ होगा कि सरकार ने जो कल कोशिश की है 1.5 साल तक इस कृषि कानूनों को रोकने की बात सरकार की तरफ से कही गई, क्या किसान नेता उस पर राजी हैं, इस पर भी आज अहम खबर आ सकती है। और ट्रैक्टर परेड को लेकर के इस वक्त दिल्ली पुलिस काफी उसकी चिंता बढ़ी हुई है और उसको लेकर के बातचीत हो रही है। पूसा इंस्टीट्यूट में भी एक बैठक चली। दीक्षा, आपके पास क्या अपडेट है? हुसैन, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस इंस्टीट्यूट में आज ये 11 बजे की बैठक का वक्त तय किया गया था। फिलहाल अभी ये बैठक शुरू नहीं हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो तय की गई कमेटी है उसके और साथ ही किसान संगठनों के बीच में 12 बजे ये मीटिंग हो सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो नाराज़ किसान संगठन है उन्होंने कमेटी से बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट उनके उद्देश्य से भटकाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कमेटी की मांग नहीं की थी। ऐसे में उन्होंने कई बार इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर अविश्वास भी जताया है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि 12 बजे जो बैठक है वो शुरू हो सकती है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर कमेटी और किसान संगठनों दोनों का ही इंतजार किया जा रहा है।
लेकिन अभी दीक्षा आप ये कह रही कि अभी संशय बना हुआ है कि ये बैठक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले से तो किसान नेता इस बात का इनकार करते रहे कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद किसान नेता जब विज्ञान भवन से निकल रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि सरकार ने और एक तरीके से किसानों की बात मानने की कोशिश की है, 1.5 साल तक प्रस्ताव रोकने की कोशिश की है। तो क्या गुंजाइश है कि आज ये बैठक हो पाएगी पूसा इंस्टीट्यूट वाली, जहाँ कमेटी के सामने किसान नेताओं को जाकर के अपनी बात रखनी है? देखिए हुसैन, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इस पूरी जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा सके, इसीलिए कमेटी का भी गठन किया गया। लेकिन लगातार जो किसान संगठन हैं वो इसके प्रति अविश्वास जताते रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि ये बैठक हो ताकि इसका समाधान भी निकले। लेकिन इस पर कई बार जैसा कि हमने बताया कि कई बार जो किसान संगठन है वो अपना अविश्वास जता चुके हैं, और इस मीटिंग का मोटिव ही यही था कि तीनों कृषि बिल के बारे में किसानों से उनकी राय जानी जा सके और उसके साथ ही क्या समस्या हो। चलिए इंतजार करते हैं। दीक्षा, आपके पास कोई अपडेट आएगा तो मैं दोबारा आपके पास लौट के आऊंगा कि पूसा इंस्टीट्यूट में जो आज बैठक होनी है वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार किसान नेता कमेटी के सामने पेश होने से इनकार करते रहे हैं। सरकार ने कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है। यह प्रस्ताव आंदोलन खत्म कराने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम है। हालांकि कई किसान नेता सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इन किसानों को कृषि मंत्री की बात फिर से सुननी चाहिए। हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को ये प्रस्ताव दिया। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें हैं। एक तरफ सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता फैसला करेंगे, एक बड़ी बैठक उस पर हो रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस वक्त किसान नेताओं से मुलाकात करके ट्रैक्टर परेड पर कोई आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि वो परेड टाली जा सके, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी किसान नेताओं से मुलाकात करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी। इससे जुड़ा हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए कहां सनसनीखेज तरीके से हुई 25 किलो सोने की चोरी।